सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज के दिन मैं आप लोगों को एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूं जिसमें आप लोग 60 टू 90% विन रेट है उस स्ट्रेटजी का, राइट। अगर आप लोग वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं देन आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होंगे। स्ट्रेटजी क्या है? अगर मैं मान लो निफ्टी 50 की बात करता हूं, करेक्ट। स्ट्रेटजी यही है, सिंपल एक स्ट्रेटजी है। हम यूज करेंगे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, राइट। ये आपको मिलेगा यहां पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, यहां पर ये मिलेगा। यहां पर ये होगा कि अगर दिस रेड लाइन इंडिकेट पीओसी, करेक्ट। अगर ये रेड लाइन के नीचे मार्केट है, करेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मॉर्निंग की कैंडल बनी थी एंड इसके बाद ये रेड लाइन के नीचे आ गई मार्केट, ये आज का है, भूल जाओ, करेक्ट। अब ये रेड लाइन के नीचे है मार्केट और करेक्ट, ये रेड लाइन के नीचे है मार्केट। उसके बाद एक रिटेस्ट हुआ और एक रेड कैंडल ने दोबारा फॉर्मेशन लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ गुड कैंडल, दिस इज नॉट अ गुड कैंडल, दिस इज अ गुड कैंडल। अगर मैं अब यहां पे सेल करता शॉर्ट पोजीशन, राइट, और इस कैंडल का मेरा हाई होता तो 15 पॉइंट का मेरा हाई था और टारगेट जोन मेरा ये था, नेक्स्ट टारगेट जोन 50 पॉइंट का था। तो 1:3 का था, बट इसने 1:2 का टारगेट दिया है, 1:2.53 का टारगेट दिया है। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी। एंड अगर इसके अंदर एक और चीज है, अगर ये मान लो जैसे ये कैंडल, अब इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल, जैसे इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है देन रिटेस्ट हुआ है, देन दिस इज अ गुड टर्म्स कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अब ये मार्केट इसके नीचे थी, देन इसने ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज तो हुई है लेकिन इसके ऊपर कोई फॉलो बैक नहीं है। जैसे ये अगर मान लो इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता, करेक्ट, इस कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर हो जाता एंड उसके बाद कोई रिटेस्ट कैंडल फॉर्मेशन होता देन हम बाय करते। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल थी यहाँ पे और उसके बाद एक ग्रीन अच्छी कैंडल, जैसे यहां पर कोई ग्रीन अच्छी कैंडल बनती, देन हम एक कॉल की साइड, मतलब कॉल की साइड हम ऑप्शन बाय कर सकते थे। लेकिन इसने कोई भी एक ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म करी और ये एक नीचे ही रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है। अब जैसे इसने इसके नीचे एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक रेड कैंडल इसने बनाया, अगर ये अब एक रिटेस्ट लेके बनाता है कोई रेड कैंडल, देन हम नीचे की तरफ अगेन सेल करेंगे, पोजीशन बाय करेंगे। दिस इज लाइव निफ्टी 50 चार्ट। और अगर आप टाइम भी देख रहे होगे तो 12:22 हो रहा है, 12:22 हो रहा है। अभी निफ्टी 50 लाइव चल रही है, आज वीकली एक्सपायरी है। सो अगेन अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ बनाता है, यहां कहीं आके एक रेड कैंडल क्लोज करता है, देन हम इसका हाई रख के और इसके लो तक का हम टारगेट रखेंगे। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। और ये 1:3, ऑलवेज ट्राई टू अचीव 1:2, 1:3, नॉट 1:1। और अगर आप 1:1 करते रहोगे तो आप ऑलवेज ब्रेक इवन पे रहोगे, करेक्ट। तो ऑलवेज ट्राई टू अचीव 1:2 या 1:3, ताकि अगर आप 5 से 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से अगर 6-7 ट्रेड भी लॉस कर रहे हो, 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे, करेक्ट। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज दिस। एंड अगर आप देखोगे मैंने 200 का आज रेजिस्टेंस लेवल बनाया था और ये 200 से ऊपर गया और उसके बाद यहां पर इसने ये रेड कैंडल फॉर्म करा। अगर इसके बाद भी अगर हम बाय करते, ये है 12:15, 12:15 की ये कैंडल है। अब यहां अगर बाय करोगे 12:24 और यहां कहीं स्टॉप लॉस, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये एक बार पुल बैक ले देन ऊपर जाए, देन वी विल थिंक कि हाँ हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहां कहीं क्लोज कर देगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये अगर ऐसे कुछ क्लोज करता है और इसके ऊपर कहीं क्लोज कर देगा, तो मेरा पोजीशन पूरा, मेरा जो पूरा थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी और मैं एक ऊपर की साइड का मूव देखूंगा। मतलब मैं ऐसा कुछ मूव देखूंगा, क्योंकि इसने देखो एक अच्छा पुल ग्रीन, एक अच्छा फॉल आया, फिर एक अच्छा इसने पुल बैक लिया। अगर ये पुल बैक अगर डाउनफॉल में हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये इसने ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज कर दी, देन ये मार्केट ऊपर जाएगी, करेक्ट। दिस इज ऑल माय न्यू स्ट्रेटजी।
और ये आज की डेट में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं। दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल। आपने देखा होगा, एक वॉल्यूम इसे कहते हैं, करेक्ट। ये डेल्टा एक्सचेंज है, मैं लाइव भी आता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में, तो आप शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी ट्रेड मेरे साथ जुड़ सकते हैं एक लाइव मार्केट में, और उसके बाद मैं आपको एक बेस्ट बेस्ट ट्रेड्स बताता हूँ, ठीक है। ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल है, लेकिन इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये, कई लोग जैसे न्यू ट्रेडर होते हैं, दे डोंट नो कि व्हाट दे आर लाइक, हम इसको कैसे यूज करें, क्या करें। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बेस्ड प्रोफाइल की बात करता हूं तो ये आपको सही बता देगी। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो मुझे इसने एक जोन दे रखा था कल ही, ये कल के मार्केट का है, अगर मैं कल की मार्केट का ही रखता हूँ 16 तारीख से 17 तारीख तक, इसने एक जोन दे रखा था कि ये यहाँ पर कई सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, दिस इज अ हाई जोन, दिस इज अ लो जोन। मार्केट इसके ऊपर से नीचे आई, देन इसने लो ब्रेक करा थोड़ा सा और फिर ऊपर हो गई। इस जोन के अंदर ही मार्केट है, लेकिन अगर ये जोन ब्रेक कर देती है, नीचे चली जाती है, तो हम एक अच्छे उसमें है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये हाई है, ये लो है, ये सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज वॉल्यूम, यहाँ पर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है आज के दिन मार्केट में। दिस इज ऑल अबाउट इंट्राडे बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसमें आपको सपोर्ट भी पता चल जाता है, रेजिस्टेंस भी पता चल जाता है, एंड वॉल्यूम कहां पर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा लोग आज बैठे हुए हैं गिराने के लिए, देखिए उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाई है, यहां से गिरा है, यहां से फॉल नहीं आ पाया है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, करेक्ट। अगर मैं आज की बात करूंगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, यहां से मार्केट ट्राई कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाई, कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं बट नहीं जा पाई, फॉल हो गई मार्केट, करेक्ट। टोटली दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम सेइंग टू यू, एंड इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो। राधे राधे।